नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम, ये जो है फर्मर प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। जेई में पार्ट नहीं है लेकिन बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन हमें इजी कर देंगे। तो फर्मर प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम थोड़ा सोचते हैं क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। तो एक बंदा यहाँ पे पढ़ा है, ये उसका एक दो मीडियम है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। तो हम यहाँ पे भी कच्चा रास्ता है, यहाँ पे पक्का रास्ता है, तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं हम, लेकिन अगर v1 जो है वो कम रहा v2 से, तो v1 में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी पहुँचना है यहाँ। तो जो एक्चुअल वे रहेगा वो कुछ ऐसे होगा, फास्टेस्ट पाथ ऐसे रहेगा, v1 में कम स्पीड रहेगा, v2 में ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम फर्मर प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाना है हमें फास्टेस्ट, तो कहाँ पे हमें बीच में इंटरफेस को कहाँ पे मीट करेंगे। स्ट्रेट लाइन में गए तो हम v1 में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो बुरी चीज़ है, क्योंकि v1 में स्पीड बहुत कम है, v2 में स्पीड हमारी ज़्यादा अच्छी है, तो v2 में हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करें, फास्ट कर सकते हैं। तो हाँ, फर्मर प्रिंसिपल क्या बोलता है, लाइट विल फॉलो द पाथ अलोंग व्हिच टाइम टेकन इज लीस्ट। ये फर्मर प्रिंसिपल होता है, लाइट विल फॉलो द पाथ अलोंग व्हिच टाइम टेकन इज लीस्ट। तो अगर जो टाइम मिनिमम टाइम वाला पाथ ये रहेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइट भी यही पाथ फॉलो करेगा। इसका मतलब है कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये रिफ्रैक्शन है लाइट के लिए, लेकिन लाइट भी ट्रैवल कर रहा है। एक नॉर्मल गाड़ी का नॉर्मल बंदा साइकिल पे बैठा है, ये कच्चे रास्ते पे v1 स्पीड से मूव कर सकता है, पक्के रास्ते पे v2 स्पीड से मूव कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक उसको फास्टेस्ट पहुँचना है, तो लाइट किस पाथ में ट्रैवल करता, वो पाथ विल बी शॉर्टेस्ट टाइम टेकन। तो अगर हमें v1 v2 पता है, तो i और r sin i अपॉन sin r निकाल सकते हैं। फिर हमें इंटरफेस का ये डिस्टेंस भी दे रखा होगा, h1 h2 x1 x2 x1 plus x2 is equal to d। उनका ये डिस्टेंस दे रखा होगा, h1 h2 दे रखा होगा, तो sin i अपॉन sin r is v1 अपॉन v2। sin i क्या रहेगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, x1 अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin r क्या रहेगा, x2 अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हम x1 plus x2 is equal to d पता है हमें, तो यहाँ से x1 x2 दो अननोन, दो इक्वेशन आ गए, दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं हम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन हो जाएगा सॉल्व। तो ये फर्मर प्रिंसिपल बोलता है। एक बार हम इसका डेरिवेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। फर्मर प्रिंसिपल का डेरिवेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे r, यहाँ पे r, हमें ये दे नहीं रखा, मैंने लाइट का रिफ्रैक्शन के बारे में नहीं पता हमें, लेकिन हमें पता है कि यहाँ से अंदर पहुँचना है हमें फास्टेस्ट टाइम में। तो v1 v2, तो हमें नाम क्या दे रखे हैं यहाँ पे, h1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर अंडर रूट अपॉन v1 प्लस h2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन v2 इज इक्वल टू f ऑफ x। x को इसको d माइनस x बोल देते हैं। तो fx क्या है, इस पाथ में कितना टाइम ट्रैवल किया, इस पाथ में कितना टाइम, तो टाइम टेकन, अगर हम x डिस्टेंस फ्रॉम ये पॉइंट पे हम क्रॉस कर रहे हैं इंटरफेस को, तो हमें क्या चाहिए, टाइम मिनिमम चाहिए, dfx by dx is equal to 0 इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे
2x अपॉन 2 अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर v1 प्लस 2 माइनस 2 d माइनस x अपॉन 2 v2 अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस d माइनस x का स्क्वायर 2 कैंसिल तो x अपॉन अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना रहेगा x अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को मैं साइन आने बोल सकता हूँ d माइनस x अपॉन अंडर रूट d स्क्वायर d माइनस x का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर इसको बोल सकता हूँ मैं साइन r। तो हमारा तो ये आ गया हमारा। अगर हमें फर्मास प्रिंसिपल पता हो तो हम बिना स्नेल्स लॉ पता हुए हम लगा सकते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम फॉलो करेगा तो लाइट कैसे मूव करेगा वो पता कर सकते हैं। साइन अपन साइन v1 अपन v2 ये डिराइव हो गया है, लॉ दिया नहीं था हमने क्या दे रखा था बस एंगल्स बना रखे थे। अब हमें दे रखा था कि टाइम मिनिमम है, अगर टाइम मिनिमम है तो वहाँ से हमने डिफरेंशिएट कर दिया टाइम को, जीरो कर दिया डिफरेंशिएशन को, तो वहाँ से हमें साइन अपन साइन v1 अपन v2 आ गया। इसका मतलब है कि जो लाइट है वो मिनिमम टाइम का पाथ फॉलो करती है और कोई भी पाथ फॉलो नहीं करेगी। ये बोला फर्मास प्रिंसिपल। n1 sin है। फिर से एक और चीज़ कर सकते हैं, v1 अपॉन v2 को c by v2 पर c by v1 लिख सकते हैं। तो n1 sin है, v2 को n2 sin आ जाएगा। n क्या है रिफ्रैक्टिव